सही कहा। अरुण जी, दीक्षित जी आपके पास आता हूं। बिल्कुल, ये आपने कहा कि वहां से निकला संदेश, बहुत सारा ऐसा हुआ है कि वहां के बाद सरकारें उखड़ी हैं। इसी जो आज सत्ता में बैठे लोग हैं, वहीं से एक रैली के बाद पुरानी सरकार को इन्होंने पदच्युत किया था। आप कैसे देखते हैं अरुण दीक्षित साहब की जो बात करना है, वो भ्रष्टाचार की बात बार बार करते हैं। अब तो बहुत हास्यास्पद बात होने लगी है। अब तो लोग चौक चौराहों पर बात करते हैं कि वॉशिंग पाउडर मोदी, बीजेपी की वॉशिंग मशीन। बहुत अब पूरे चुनाव में तो बौखलाहट की बात जो प्रधानमंत्री जी ने आज की कि विपक्ष बौखला गया। कैसे देखते हैं आप? और भ्रष्टाचार का जो वो कर रहे हैं कि हम हटा रहे हैं दावा उसमें, और वो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो भी बात की उस पर किसी पे बात नहीं करते, इतने भ्रष्टों को अपने साथ ले लेते हैं। कैसे आप अनम्यूट कर लीजिएगा आपकी अपनी टिप्पणी अरुण दीक्षित साहब। बात यह है कि जो अभी सुनील जी ने कहा कि लंका के पास एक द्वीप को लेकर के आज इतनी बड़ी बात हो रही है। अभी 2 दिन पहले तक सोनम वांगचुक लद्दाख में 21 दिन भूखा बिल्कुल रहा भूखा वो था आदमी। जी। वो आदमी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमारे चरवाहे आए हुए हैं, उनके चारागाहों पर चीन का कब्जा है। सबको पता है कि मेजर शैतान सिंह की जो पोस्ट थी उसको भी डिमोलिश कर दिया गया है। ये चीजें ना दिखाई देती हैं, ना सुनाई देती हैं, ना इन पर बात होगी। 4,000 किलोमीटर, भाई नेहरू जी और इंदिरा जी तो चले गए, स्वर्ग में होंगे। आप तो आज सत्ता में हो, कुर्सी पर बैठे हो, आपके सामने हुआ है। आप क्या कर रहे हो? आप क्यों नहीं जवाब देते? आप उस सोनम वांगचुक की बात सुनने को तैयार क्यों नहीं हुए? क्यों नहीं? आप एक बार आपने बात की, 21 दिन तक वो आदमी भूखा प्यासा पड़ा रहा। आपके रक्षा मंत्री जाते हैं वहां, जवानों के साथ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन लद्दाख के लोग जो ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन पे कब्जा हो रहा है, हमारे हक मारे जा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं सुनेंगे। जहां अब आप समझ लीजिए, जब वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, तो संजीव जी हम और आप देख रहे हैं कि 3 सप्ताह पहले भोपाल में 20 करोड़ रुपए एक वाइस चांसलर ने दूसरे के खाते में ट्रांसफर करा दिए। आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। बहुत अच्छा काम है। और जितने इस तरह के लाए, ऐसी चीजें मध्य प्रदेश और जो आज के राज्य हैं। अब आप बात करें कि इन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ मोदी को मैं करने के अलावा कुछ आ नहीं रहा है। हम लोग 98 से उन्हें देख रहे हैं। याद करिए जब वो मध्य प्रदेश आए थे चुनाव प्रभारी बन के, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तब भी वो इसी तरह की बात करते थे। आज मंच से कहते थे 70,000 करोड़ का घोटाला। वो अजय पवार जो अजीत पवार, उनकी पीठ ठोक रहे हैं पुणे में, लाखों लोगों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री पीठ पे हाथ रख रहे हैं। वो छगन भुजबल जो जेल में रहे, वो प्रफुल्ल पटेल जो सीबीआई के दायरे में थे, सबकी आपकी वॉशिंग मशीन में धुल के सब साफ हो गए। क्योंकि उद्धव ठाकरे झुके नहीं, तो जिन बाला साहब के आप पांव छूते रहे उनकी पार्टी तोड़ दी आपने। जिन अजीत पवार ने आपका साथ नहीं दिया वो दूसरी तरफ चले गए, उनकी पार्टी तोड़ दी आपने। हर जगह किसी भी राज्य में आप जाइए। सबसे हास्यास्पद बात हरियाणा को लीजिए, लोकसभा में जो 10 सीटें उसमें 6 में जो प्रत्याशी वो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं। पूरा पूर्वोत्तर जहां ये किस मुंह से ये बात कर लेते हैं, इतना डंके की चोट पे किस तरह से, मतलब बेशर्मी भी वही शायद जो वही है। वही वही विस्मय है, नहीं, वही विस्मय होता है कि आप मंच से बोल रहे हो, देश देख रहा है, सब जगह आप नहीं दिखाई वो दे रहे हैं। मैं अगर मैं मैं वही कर रहा हूँ कि मैं गांव में मैं पढ़ा हुआ हूँ, गांव में बड़ा हुआ। हमारे प्राइमरी स्कूल में जो हमारे हेडमास्टर साहब थे, सब हम उनको पंडित जी कहते थे। तो हमारे साथ एक सज्जन पढ़ते थे, आज भी हैं, वो बड़े नेता हैं। तो कभी काम वाम करके नहीं लाते, तो जैसे पंडित जी की संटी देखते थे या लगता था कि आज होने वाला है, तो इतनी जोर से चिल्लाते थे कि गांव इकट्ठा हो जाता कि आज तो पंडित जी ने ऐसे मार ही डाला, जबकि हाथ भी नहीं लगा होता। तो नरेंद्र मोदी अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए दूसरों को गाली देके, अब जहां मेरठ की बात है, मेरठ ऐतिहासिक शहर है। आजादी की लड़ाई में मेरठ की बड़ी भूमिका रही है। और अभी वेस्टर्न यूपी में सबसे बड़ा केंद्र है जहां से सीधी विभाजक रेखा हिंदू और मुसलमान की, सुनील जी भी जानते हैं, अरुण जी भी जानते हैं पूरी। अब कैसे, जिस चरण सिंह के पौत्र को बोलाए हैं, कुछ महीने पहले उसकी क्या ठुकाई की थी, पुलिस ने लाठियों से पीटा था। और पूरे जाट भाइयों से, चूंकि मैं उस इलाके का संपादक रहा हूं, बात होती है, वो एक तो ऐसी मजाक करते हैं कि यार अब तो यही नहीं समझ में आ रहा है, पहले अजीत सिंह पे सवाल था, अब तो जयंत चौधरी पर भी सवाल है कि कर क्या रहा है ये। और ये जाटों के स्वयंभू ठेकेदार हैं। भाई वो सतपाल मलिक जो चौधरी साहब के चेले होते थे, वो क्या कह रहे हैं इतने दिन से? उन्होंने
चाहे वो पुलवामा कांड हो, चाहे वो बाकी चीजें हो, सतपाल मलिक की आवाज दबाने के लिए कभी सीबीआई उनके यहाँ पहुंच जाती है, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोले। जो आप पर आरोप लगाए तो आप दूसरी तरफ चिल्लाने लगो। सबसे बेहतर तरीका उन्होंने ये निकाल लिया है। अदरवाइज आप देख लीजिए कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश में आजकल जो भर्ती, जो हाका लग रहा है, जो रिज्वाइनिंग सेल है, किसी को भी ले आके बड़े बड़े पट्टे पहना रहे हैं। इसका क्या मतलब है? बड़े नेता, आप भी बात कर रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, और घेर घेर के ला रहे हैं। और सबसे अहम सवाल, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, ओम प्रकाश राजभर, सबने नाम सुना है, सुनील जी हमसे ज्यादा जानते हैं, कैसी गाली नहीं दी उसने, वो आज फिर उनके साथ है। तो नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है कि उन्होंने एक नई संस्कृति डेवलप की है, वो है कि कितनी गाली पड़े, बेशर्मी का लवादा आप ऐसा ओढ़ लो और आप चिल्लाते रहो। अब चूंकि आपके पास सत्ता है, आपके पास सारा सिस्टम है, आपके पास गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया सवाल नहीं पूछेगा। नहीं मतलब पूछता। जब वित्त मंत्री का पति कहे कि इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा अभी घोटाला है, अभी अभी उन्होंने एक सुप्रीम इंटरव्यू कोर्ट के दिया है, वो ऑर्डर साउथ को, साउथ साउथ के एक चैनल को इंटरव्यू दिया है, एक पहला इंटरव्यू हाँ, देखने में नहीं, साउथ के आप सोचिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद खुलासा हुआ है। जिसकी आमदनी 4 करोड़ है, वो 400 करोड़ दान कहां से दे देगा? वो जिसने नकली दवाएं बनाई वो भी आपको पैसा दे रहा है, जो मांस बेचता है गाय का वो भी आपको पैसा दे रहा है, जो घोटाले कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में वो भी आपको पैसा दे रहा है। और जिनकी औकात नहीं है, जिनके पास उतना पैसा नहीं, उतना दे रहे हैं, उसके बाद भी आप सीना तान के खड़े हुए हैं। आप दूसरों पर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आपने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है। अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ कहा कि एक आदमी को पकड़ के पीटा और उठा के उसने बयान दे दिया। अब अगर कल को कोई भी एक बयान देता है तो फिर उसके बाद तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री को गिरफ्तार होना चाहिए। नहीं, वो जो लेकिन ट्रेल बता रहे हैं उस ट्रेल पे बात नहीं हो रही है ना, जो नहीं, जो 58 मुद्दे करोड़ पर लिया किसी उस में पे बात बात नहीं नहीं होगी, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मुद्दे पर किसी से भी किसी भी बात नहीं होगी। और मैं नहीं। उत्तर प्रदेश में आज अपने मित्रों से बात कर रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जिन्होंने मायावती और मुलायम सिंह के शासनकाल में पिटाई खाई, आज वो इतने दुखी हैं, सुनील जी समझे और आप समझिए, कि वो कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, और ये तो सुनने को तैयार नहीं है। इनका तो अपना एक राग बजता है, एक, वो आज हमारे मेरठ के मित्र कह रहे थे कि मोदी अपना रमतूला बजाएंगे और चले जाएंगे। किसान यूनियन के जब भी आंदोलन होते तो देख अपना रमतूला बजाते थे और वो आगे आगे बजता था। वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। भाई मोदी और अमित शाह के बाद आज भारतीय जनता पार्टी में कौन है? जगत प्रकाश नड्डा सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी है जी। वो भी जो ऑर्डर आता है सो, तो फिर कौन बोले? राजनाथ सिंह को हम लोग बरसों से जानते हैं, उनके मुंह में अब जबान नहीं बची है। गडकरी जी बेचारे अपने को बचाने में लगे हुए हैं। बाकी सर, यस सर, राइट सर, ओके सर, थैंक यू सर, काम करने वाले कौन है? एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, हरदीप पुरी, इनकी जिंदगी में क्या निकला? इन्होंने सिर्फ ऑर्डर फॉलो किए, काम करके दिया। कोई पॉलिटिकल आदमी जो अपनी सोच रखता हो, आज मोदी कैबिनेट में ठीक से काम कर पा रहा हो, उसका नाम ले लो। तो चूंकि घर के भीतर सबके गले दबे हैं, इनको लगता है बाहर भी दबे रहेंगे। ठीक है, आपने कांग्रेस के खाते फ्रीज करवा दिया, बहुत ईमानदार है, कांग्रेस बेईमान है, सब है, पर आपके ऊपर जो आया तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे जवाब तो दे दो। आप कोई जवाब नहीं, आप कोई अजीत पवार पे जवाब दे दो, आप उस पर छगन भुजबल पे जवाब दे दो, आप रेड्डी बंधुओं पे जवाब दे दो, प्रफुल्ल पटेल पे दे दो, वो कुछ नहीं बोलेंगे। और कुछ मत करो, वो बेचारा सोनम वांगचुक जान देने को उतारू है लद्दाख को लेके। उस लद्दाख में हमारी जो हजारों एकड़ जमीन गई है, जो चीन ले गया, उस पर बोल दो, वो नहीं बोलेंगे। बस मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। आपका भ्रष्टाचार ये कि सारे भ्रष्टाचारी आओ, गले से मैं लगाता हूं, बाकी सब भ्रष्टाचार।